फौजी भाई एक नमस्कार। आज हम लोग जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक और जो सर्विस पर्सन है सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो सैलरी है और पेंशन है, इसी में आकर चार फिटमेंट फैक्टर लेकर 8th सीपीसी में बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा एक बार जानकारी ले लेंगे। जो सर्विस पर्सन के लिए पे लेवल 1 से लेकर 9 तक जानकारी ले लेंगे। उसके बाद जो अपना पेंशनर्स के लिए उनका बेसिक OROP3 का बेसिक लेकर जो फिटमेंट फैक्टर के साथ कितना बढ़ोतरी होगा, पेंशन कितना हो सकता है बेसिक, इसके बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। सबसे पहले जो सर्विस पर्सन उनका सैलरी पे लेवल 1 से लेकर 5 तक टेबल में जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो पे लेवल 1 और 2 जो सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल एम्प्लॉय है उनका होता है, जो अपना आर्मी का आकर पे लेवल 3 से ही शुरू होता है। सबसे पहले जो 18,000 7th सीपीसी में लेने वाला सैलरी उनके लिए आकर जो फिटमेंट फैक्टर 2.28 के साथ काल 19,900 जो बेसिक 7th सीपीसी में ले रहा होने से उनके लिए आकर 45,400 तक हो सकता है 8th सीपीसी में। नेक्स्ट देख लेना 7th सीपीसी में पे लेवल 1 21,700 ले रहा होने से उनको 8th सीपीसी में 49,500 तक उनका बेसिक बन सकता है। उसके बाद पे लेवल 4 7th सीपीसी में 25,500 बेसिक उनका रहने से 8th सीपीसी में 58,100 तक हो सकता है। उसका बाद पे लेवल 5 जो 7th सीपीसी में उनका बेसिक आकर 19,200 होने से जो ये बेसिक आकर गलत आ गया, इसमें क्या हो गया, बेसिक कम कर कर दिखाया हुआ है लेकिन नहीं है, बेसिक ज़्यादा है। इधर कितना है 30,000 तक इनका बेसिक हो सकता है। 30,000 होने से क्या है इधर 66,600 तक उनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद देख लेना नीचे और भी नेक्स्ट एक बेसिक भी है, वो बेसिक में भी आराम से हम लोग जानकारी ले सकता है। इसी में आकर पे लेवल 1 से लेकर 9 तक है, इधर 5 तक जानकारी ले लिया। अभी नेक्स्ट और भी एक टेबल है पे लेवल 6 से लेकर 9 तक है, उसी टेबल में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी आराम से ले सकता है, आपका पे लेवल कितना है, आपका बेसिक कितना बन सकता है। जो सर्विस पर्सन का टेबल है ये दो भी, इसी में देखो पे लेवल 6 और 7, 8, 9 है। जो पे लेवल 6 आकर फर्स्ट बेसिक उनका 37,600 है, उनको 8th सीपीसी में 85,700 तक मिल सकता है 2.28 फिटमेंट फैक्टर के साथ। पे लेवल 7 उनका बेसिक 47,600 है, उनको आकर 8th सीपीसी 1,08,500 तक उनका बेसिक बन सकता है। उसके बाद देखो पे लेवल 8 उनका बेसिक 50,500 है 7th सीपीसी में, लेकिन 8th सीपीसी में 1,15,100 तक उनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद पे लेवल 9 7th सीपीसी में 56,300 है, लेकिन 8th सीपीसी में 1,28,400 तक उनका बेसिक बन सकता है। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले सकता है इसी टेबल में 2.28 फिटमेंट फैक्टर के साथ। नेक्स्ट अभी देखेंगे, देखो 1.85 फिटमेंट फैक्टर भी है, 2.86 फिटमेंट फैक्टर भी है। इसी में देख लेना आप लोग एक बार। इसी में देखो जो पेंशनर्स का है ये पेंशनर्स है सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक है। इसी में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो MSCP लेने वाला सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो, उनको MSCP का बेनिफिट जो 8th सीपीसी में भी मिलेगा। ये बहुत याद करने वाला बात है, क्यों बोलने से उनका बेसिक ज़्यादा ही रहेगा, ज़्यादा ही उनको मिलेगा।
जो एमएससीपी बेनिफिट नहीं मिला है उनका बेसिक कम ही रहेगा। उसी का बेसिक क्या है, इनका ज़्यादा बेसिक है, उनका कम बेसिक है। इसमें देखो सबसे पहले जो सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनका बेसिक OROP2 में कितना था, 18,807 था। 3 में आकर 20,463 है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर 1.85 के साथ कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 37,856 रुपीज़। वही 2.26 के साथ कैलकुलेशन करने से 58,524 रुपीज़। इसी तरह उनका बेसिक ज़्यादा होगा इनका। उसको नीचे देखो, जो MSCP 1 मिला वो होने से उनका बेसिक ज़्यादा है। नेक्स्ट MSCP 2 मिलने से हवलदार का बेसिक, उनका भी बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। जो MSCP बेनिफिट नहीं मिला वो होने से उसको कम ही रहेगा बेसिक। इसीलिए तो मैं बहुत बार भी बता रहा हूँ, आप लोग कृपया कर एक बार ध्यान दे देना आपका बेसिक के ऊपर। आपको MSCP ACP बेनिफिट मिलना बोलने से आप 100% CP ग्राम में ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालकर आपका बेसिक आप ले सकता है। उसके बाद नायक साहिबान का भी वैसा ही है। देखो नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक कितना है। MSCP हवलदार मिल गया, नायक सर 22 साल सर्विस कर दिया, MSCP हवलदार मिलने से 22,144, 24,763 जो OROP3 में उनका बेसिक आकर 8CPC में 1.85 होने से उनका बेसिक बन जाता है 45,811 रुपीज़। वही 2.86 मिलने से 70,822 तक उनका बेसिक बन सकता है। इसी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्यों बोलने से, बेसिक में पहले से ही बेसिक ज़्यादा है, उनको ज़्यादा ही मिलेगा। पहले से बेसिक कम होने से कम ही बेसिक होगा ना। कोई भी फिटमेंट फैक्टर देने से उसी से कैलकुलेशन होगा ना। वो रैंक तो वही रहेगा, लेकिन उनका पेंशन बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी में भी देख लेना, आराम से आप लोग जानकारी ले सकता है। इसी में 4 फिटमेंट फैक्टर दिया हूँ मैं आपको। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आपका जो रैंक के मुताबिक, सर्विस के मुताबिक, आपका OROP3 का बेसिक का मुताबिक देख लेना आपका बेसिक कितना बनता है। और एक फिटमेंट फैक्टर देखो, 1.96 फिटमेंट फैक्टर है ये। 1.96 फिटमेंट फैक्टर के साथ कितना हो, देखो सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 20,463 है। 1.96 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनका बेसिक बन जाएगा 40,108 रुपीज़। MSCP मिलने से उनका ज़्यादा है बेसिक, MSCP 2 मिलने से और भी ज़्यादा बेसिक है। देख लेना, इधर ही 3 बेसिक का डिफरेंस आ गया। देख लेना आप, एक ही सिपाही है, सेम रैंक है, सेम है। इसीलिए तो आप लोग कृपया कर जो MSCP बेनिफिट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको इसी में पूरा जानकारी हो जाएगा। देखो उसके बाद अव्वल नायक साहिबान का भी देख लेना। नायक साहिबान का भी MSCP मिला है, उनका ज़्यादा बेसिक है। MSCP नहीं मिला हुआ उनका बेसिक कम है। हवलदार साहिबान का वैसा ही है, जो नायक सूबेदार साहिबान का वैसा ही है। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक कम है, नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक ज़्यादा है। इसी में आकर सारा जानकारी आराम से ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत सपोर्ट भी है, बहुत ज़रूरी भी है।